तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे एक नए कहानी में, जो कि कहानी का नाम है स्त्री और पुरुष, जिनके लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र जी। अगर कहानी अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। विपिन बाबू के लिए स्त्री ही संसार की सुंदर वस्तु थी। वह कवि थे और उनकी कविता के लिए स्त्रियों के रूप और यौवन की प्रशंसा ही सबसे चिंतावर्षक विषय था। उनकी दृष्टि में स्त्री जगत में व्यापक कोमलता, माधुर्य और अलंकारों की सजीव प्रतिमा थी। जवान पर स्त्री का नाम आते ही उनकी आंखें जगमगा उठती थी, कान खड़े हो जाते थे, मानो कि किसी रसिक ने गाने की आवाज़ सुन ली हो। जब से होश संभाला तभी से उन्होंने सुंदर की कल्पना करनी शुरू कर दी, जो उसके हृदय की रानी हो। उसमें उषा की प्रफुल्लता होगी, पुष्प की कोमल, कुंदन की चमक, वसंत की छवि, कोयल की ध्वनि, वह कवि वर्णित सभी उष्माओं में विभूषित होगी। वह उस कल्पित मूर्ति के उपासक थे, कविताओं में उसका गुण गाते। वह दिन भी समीप आ गया जब उनकी आशाएं हरे भरे पत्तियों से लहराएगी, उनकी मुरादें भी पूरी होगी। कॉलेज की अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई थी और वह विवाह के संदेश आने लगे। विवाह तय हो गया। विपिन बाबू ने कन्या को देखने के लिए बहुत आग्रह किया, लेकिन जब उनके मामू ने विश्वास दिलाया कि लड़की बहुत ही रूपवती है, मैंने अपनी आंखों से देखा, तब वह राजी हो गया। धूमधाम से बारात निकली और विवाह का मुहूर्त आया। वधू आभूषणों से सजी मंडप में आई तो विपिन को उसके हाथ पैर नजर आए। कितनी सुंदर उंगलियां थी, मानो दीप शाखाएं हो। अंगों की शोभा कितनी मनोहारिणी थी। विपिन फूले न समाये। दूसरे दिन वधू विदा हुई तो उससे मिलने दर्शन करने के लिए आधी रास्ते में जयो की रास्ते में कहारों ने पालिका रखकर मुंह हाथ धोने लगे शुरू किया। आप चुपके से वधू के पास जा पहुँचे। वह घूंघट हटाए, पालकी के सिर से निकाले और बाहर झाँक रही थी। विपिन की निगाह उस पर पड़ी थी। वह परम सुंदरी रामनीना थी, जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, जिसकी वह वर्षों से कल्पना कर रहे थे। यह एक चौड़े मुंह, चिपटी नाक और फूले हुए गालों वाली कुरूपा स्त्री थी। रंग गोरा था, पर उसमें लाली के बदले सफेदी थी, और फिर रंग कैसा ही हो, रूप की कमी पूरी नहीं कर सकता। विपिन का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। हाँ, इसे मेरे ही गले पड़ना था। क्या इसके लिए समस्त संसार में और कोई नहीं मिलता था? उन्हें अपने मामू पर क्रोध आया, जिसे वधू की तारीफों का पुल बांध दिए थे। अगर वह इस वक्त मिल जाते तो विपिन उसकी ऐसे खबर लेता कि वह भी याद करते। जब कहारों ने पालिका उठाए तो विपिन ने मन में सोचने लगा, इस स्त्री के साथ मैं कैसे बोलूँगा, इसके साथ कैसे जीवन काटूंगा। इसकी ओर तो ताकने से ही घृणा होती है। ऐसी कृपा स्त्री भी संसार में है, इनका मुझे अब पता चला। तो दोस्तों, क्या मुँह ईश्वर ने बनाया? ये वीडियो लंबा होने के कारण मैं और सारे एवो की तरह यहीं पे समाप्त कर जाता है। इसका दूसरा भाग आने वाला है, वो भी जल्द आ जाएगा। भगवान, क्या दूसरा भाग देखना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइएगा इतना सारा कहानी आपको कैसा लगा। और चैनल पर मेरे ऐसे ही वीडियो अपलोड हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं जाके। अच्छे अच्छे कहानी है मुंशी प्रेमचंद्र जी के। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।